तुलना। हर घर के नियम अलग अलग होते हैं। मम्मी जी, हमारे यहाँ रोटी का आटा गूंथने में नमक नहीं पड़ता। प्रतिभा ने आधा चम्मच नमक आटे में डालते हुए कहा। प्रतिभा, इस घर में शुरू से नमकीन रोटी बनती आ रही है तो सबको वैसा ही स्वाद चढ़ा है मुंह में, फीकी कोई नहीं खाएगा। ये कहकर सास मीना अपने कमरे में चली गई थी। प्रतिभा का मायका एक बिजनेस और खानदानी था, जबकि ससुराल में ससुर रिटायरमेंट बैंक कर्मी और पति एक कंपनी में काम करते थे। हालांकि प्रतिभा के माता पिता चाहते थे कि प्रतिभा की शादी बिजनेसमैन से हो, पर प्रतिभा को अपने साथ पढ़ने वाले राहुल से प्यार हो गया था और हारकर प्रतिभा के माता पिता ने प्रतिभा की शादी राहुल से कर दी। ससुराल में कुछ 5 लोग थे, सास ससुर, पति और एक छोटी नंद और स्वयं प्रतिभा। शादी के शुरू के 1 साल तो प्रेम और ख्वाब में बीता, पर धीरे धीरे प्रतिभा को दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर समझ आने लगा। अब हर तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन, यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बात पर मायके से तुलना करने लगी थी। सास चुप रहती, कहीं कुछ कहा और बात बिगड़े, झगड़ा हो और घर में तानातानी हो, उससे तो अच्छा चुप और शांत रहा जाए। प्रतिभा का तुलनात्मक स्वभाव जस के तस बना हुआ था। मम्मी जी, मैं आज घर जाऊंगी, मम्मी की याद आ रही है। प्रतिभा ने पूछा। ठीक है, चली जाओ, पर अगर 2 दिन बाद जाती तो सही रहता, मीना जी ने समझाते हुए कहा। प्रतिभा एकदम ताव से बोली। मुझे पता था जैसे ही मैं मायके जाने को बोलूँगी आपको बुरा लगेगा, अड़ंगा लगाएंगी। आपकी बेटी की शादी नहीं हुई है ना, तो आप क्या जाने ये दुख। मीना जी एकदम हक्की भक्की चुप रह गई, पर नंद सिलेजर से रहा ना गया और वह बोल पड़ी। भाभी, आप जाइए, किसी ने मना नहीं किया। मम्मी तो इसलिए बोल रही थी कि परसों मेरा आखिरी एग्ज़ाम है और शनिवार भी। आप कुछ दिन आराम से मायके रहिए, अभी हड़बड़ी में जाएंगी और आएंगी, अब आपकी जैसी मर्जी। खैर, शैलजा की बात को अनसुना कर प्रतिभा मायके आ गई थी। चाय नाश्ता कर प्रतिभा बोली। मम्मी, आज मेरी पसंद के राजमा चावल बनाना। अपना घर अपना ही होता है, ससुराल में तो आलू खा खा कर परेशान हो गई। सास हर चीज़ में आलू ही आलू डालती है। माँ रेनू को समझ आ रहा था कि प्रतिभा हर बात में ससुराल और मायके की तुलना कर रही है। प्रतिभा की बात प्रतिभा पर लाते हुए माँ रेनू पलट के बोली। क्यों, यहाँ भी तो ज़्यादातर कड़ी बनती है, हर दूसरे दिन सबको कड़ी चाहिए। तब तो तुमने नहीं कहा कि यहाँ जब देखो तब कड़ी चावल बनते हैं। अपनी बात को ही उल्टा पलटा देख प्रतिभा स्तंभ सी रह गई। उसे माँ से ये आशा नहीं थी। बात को संभालते हुए बोली। अरे पर मम्मी, कोई हिसाब तो होता है आलू डालने का। सब्जी लेने वहाँ पापा जी जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ नाश्ते में पोहे बनते हैं। रेनू जी सब समझ रही थी। वे बेटी को समझाते हुए बोली। देख बेटा, हर घर के नियम कानून अलग अलग होते हैं, हर घर खान पान रीति रिवाज भी। अब देख, ताऊ जी पापा के सगे भाई हैं, पर घर का माहौल इस घर से कितना अलग है। दोनों मामाओं को ही घर देख ले, कितना अंतर है। हर घर के माहौल अलग होता है और समय परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। याद कर, तेरे दादाजी को सर्दियों में गुड़ के बाजरे वाले पुए जरूर चाहिए होते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर बनाने पड़ते थे। और तो और मैं हमेशा घूंघट में रहती थी, पर अब देखो मैं सूट मैक्सी में रहती हूँ। बेटा, सबसे बड़ी बात, राहुल तेरी पसंद का जीवन साथी है, बहुत प्यार करता है तुझे, दुखी नहीं देख सकता तुझे। सोच, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तुलना बंद कर दे ये छोटी छोटी बातें की। वहाँ आलू ज़्यादा बनते हैं और यहाँ ये। मैं तेरी तुलना तेरी बड़ी बहन से करूँ तो कैसा लगेगा? बुरा ना। मैं ये भी नहीं कह रही कि तू अपने मन को मार कर जी। अगर तेरा मन राजमा चावल का है तो वो भी बना, तेरा मन घूमने का है तो घूम, पर समय और सुविधा के हिसाब से। मुझे लगा आप मुझे समझोगी, पर छोड़ो। प्रतिभा मुँह बनाकर उठने लगी। अगर तुझे ससुराल वाले मानसिक या शारीरिक परेशान करते हैं तो अपनी परेशानी बता। राहुल तुझे दबा के रखता है तो खुल के बताओ। तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा जाता है तो वह भी बताओ। पूरे घर की जिम्मेदारी डाल तुमसे नौकरानी जैसा काम करवाया जाता है तो मैं अभी फ़ोन करूं उन्हें और घर चलूं तेरे। रेनू जी बेटू को उकसाने के मकसद से बोली। अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो सच में। प्रतिभा हंसते हुए माँ से बोली। देख, पहली बात तो तू पढ़ी लिखी है, कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना रही है। दूसरा, थोड़ा समझदारी ला। नौकरी करनी है तो नौकरी कर, दिमाग को व्यस्त रख। दोनों घरों की तुलना बंद कर। मैं वो माँ नहीं हूँ जो फ़ोन पर बेटी से घंटों बात करूँ और बेटी की हर बात में हाँ में हाँ मिलाऊँ, चाहे वो सही हो या गलत। आई बात समझ में?
ये कहकर रेणु जी राजमा चावल बनाने किचन में चली गई। अब प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, बेटी को प्यार दीजिए, लाड दीजिए, पर इतना भी कि नहीं बेटी हर बात को सही माने, गलत को गलत बोलिए, चाहे वो आपकी खुद की ही संतान क्यों ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।